एवेंजर्स डोम को लेकर बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई, क्योंकि भाई एक्चुअली विक्टर वॉन डूम कोई टोनी स्टार का वेरिएंट नहीं होने वाला है। वो एक नेचुरल बॉर्न लेथवेरियन चाइल्ड वॉन डूम विक्टर वॉन डूम होने वाला है। ओवरऑल एक्चुअली भाई मार्वल ने रिसेंटली एक इवेंट किया था लंदन में कॉफी शॉप को लेकर के, जहां पर एक्चुअली उन्होंने विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन को लेकर के बहुत सारे हिंट दिए, जो कि इस वीडियो के अंदर आपको डिकोड करके बताने वाला हूँ। और विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम की ट्रू ओरिजिन भी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जहाँ पर भाई मार्वल ने कुछ इवेंट्स के दौरान कुछ हमारे मेन्यू रखे हैं, मतलब कॉफी शॉप से रिलेटेड, जो कि एक्चुअली एक हिंट थे, जो कि एक्चुअली कॉमिक मार्वल फैन डिकोड कर पाएंगे। ओवरऑल बात करते जहाँ पर उन्होंने 4-5 मेन्यू रखे, जैसे लाइक फॉर्चून, सिंथिया, ज़ीफोरा एंड हैसिस्टेंट। एक्चुअली भाई ये क्या है, ये डॉक्टर डूम से रिलेट करते हैं। कहानी कुछ इस तरह की भाई, एक्चुअली डॉक्टर डूम जो एक लेथवेरियन चाइल्ड हुआ करता था, जहाँ पर फॉर्चून जो है वो लेथवेरिया का प्रेजेंट राजा था, जिसको मार करके विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम लेथवेरिया का किंग बना और लेथवेरिया को अपने कंट्रोल में लिया, या फिर ये कहें कि लेथवेरिया को स्वतंत्र किया, आज़ाद किया एंड उस पर रूल किया। मतलब कि भाई के लिए विक्टर वॉन डूम जब छोटा बच्चा था तो उसकी माता का नाम था सिंथिया, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला था कॉफ़ी शॉप के मेन्यू के दौरान। तो मतलब भाई नेक्स्ट टॉपिक जो सिंथिया लिखा हुआ है वो विक्टर वॉन डूम की माता का एक्चुअल नेम है। कहानी इस तरह की भाई, एक्चुअली विक्टर वॉन डूम अपने पिता वार्नर डूम और अपनी माँ सिंथिया के साथ एक कबीले में रहता, जो कि नेक्स्ट टॉपिक जो ज़ीफोरा लिखा हुआ है वो विक्टर वॉन डूम के कबीले का नाम है। तो एक्चुअली कहानी इस तरह की है, कितनी बार बोलूँगा मैं। एक्चुअली भाई विक्टर वॉन डूम अपने माता पिता के साथ लेथवेरी में रहता, उनके कबीले का नाम ज़ीफोरा था, जहाँ के रहते व्लादिमीर फॉर्चून, जिनका पूरा नेम था व्लादिमीर फॉर्चून। और एक्चुअली भाई विक्टर वॉन डूम को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया, विक्टर वॉन डूम के पिता को प्रताड़ित किया, एंड विक्टर वॉन डूम की माता और पिता दोनों ही व्लादिमीर फॉर्चून जो किंग थे उनकी वजह से मारे गए, क्योंकि विक्टर वॉन डूम की माता जो सिंथिया थी वो एक्चुअली भाई मैजिक करती थी, वो काला जादू जानती थी, जस्ट लाइक अगाथा और हमारी वांडा दीदी करती थी। तो वैसे ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि भाई विक्टर वॉन डूम ने जो जादू पढ़ दिया वो उनको कंट्रोल कर लगा, मतलब वो जो जादू कर रही थी वो उनकी औकात के बाहर का हो गया और उसने बैंड बजा दी आसपास के लोग, इसलिए भाई उसके राजा बहुत परेशान हो गए और विक्टर वॉन डूम के माता पिता को जान से मारने का आदेश दे दिया। विक्टर वॉन डूम की माता अपने पति और बच्चे को बचाते हुए सेक्रीफाइस दे देती और भाई एक्चुअली अपने पति से बोलते हैं कि विक्टर वॉन डूम को जिंदगी भर जादू मैजिक इन सब चीज़ों से दूर रखना है। लेकिन विक्टर वॉन डूम के पिता डूम को लेकर वहाँ से किस तरह से भाग निकलते हैं, लेकिन उनके सिपाही जो किंग थे लेथवेरिया के वो उनका पीछा करते हैं और विक्टर वॉन डूम के पिता को मार देते हैं, और डूम उसमें से एक सिपाही को घायल करके वहाँ से भाग लेता है। आगे चल के भाई अमेरिका के एक जनरल होते हैं जो कि भाई पालन पोषण करते हैं विक्टर वॉन डूम का, और भाई उनको काफ़ी बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था देते हैं, जहाँ पर डूम के इंटेलिजेंट प्रेजेंट ऑफ माइंड और उनके साइंस के प्रति लगाव को देख करके वो उनका दाखिला एक अच्छे कॉलेज में करवाते हैं, जहाँ पर उनकी दोस्ती होती है किसी और से नहीं, फैंटास्टिक फोर के मेन मेंबर रीड रिचर्ड से, जहाँ पर विक्टर वॉन डूम और एक्चुअली भाई रीड रिचर्ड के बीच में काफ़ी नोकझोंक होती है, एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हैं कि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरा ज़्यादा IQ है, मेरा ज़्यादा, मतलब वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं। जहाँ पर विक्टर वॉन डूम के सपने में एक दिन उनकी माँ आती है और ऐसा कहती हैं कि मैं एक नर्क में हेल में कैद हूँ, विक्टर वॉन डूम तुम मुझे बचा सकते हो, जो कि विक्टर वॉन डूम का एक वहम था या फिर कहें उसके बचपन का एक ट्रॉमा था कि उसने अपने माँ और बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो नाइटमेयर्स उसको आते रहते और विक्टर वॉन डूम को ये लगता था कि भाई वो एक संकेत है, उसकी माँ उसको बुला रही है, और उसने एक मशीन इन्वेंट की जिससे कि एक्चुअली टाइम ट्रेवल किया सके, समय में आगे पीछे जाया जा सके। और एक्चुअली विक्टर वॉन डूम उस पर काम करने लगता है और उसी दौरान मशीन में ब्लास्ट होता है, विक्टर वॉन डूम का चेहरा जल जाता है और विक्टर वॉन डूम उस लैब से भाग जाता है। उसके पहले भाई फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड ने विक्टर वॉन डूम को बहुत बार मना किया कि डूम ऐसा मत करो, इसके बहुत गलत परिणाम हो सकते हैं, और डूम का एग्जैक्टली वही हुआ, उसका चेहरा जल गया। फिर भाई वो इसके इलाज में बड़े बड़े टापुओं पर जगहों पर भागने लगा, मतलब जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज भागते भागते काठमांडू पहुंचते वहाँ पर मैजिक सीखा, वैसे विक्टर वॉन डूम ने मैजिक सीखा और मैजिक से अपने माँ से बात करने की, उनको वापस लाने की कोशिश, लेकिन विक्टर वॉन डूम इसमें नाकाम रहा। लेकिन फिर उसने कम बैक किया वापस लेथवेरिया, और लेथवेरिया जाकर उसने लेथवेरिया
के जो किंग थे फॉर्च्यून व्लादिमीर, उनको मारा और लैथवेरिया को आज़ाद किया और वहाँ का रूलर बन गया, वहाँ का शासक बन गया और सबको आज़ादी दी, सबको जीने की खुली छूट दी, सबको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया और विक्टर वान डूम यहाँ का नया रूलर बन गया। तो ये जो कॉफ़ी शॉप्स के जो 3-4 कैटेगरीज या मैं ऐसा कहूँ कि मेन्यू हमें दिखाए गए हैं, ये कोई ऐसे ही हवा में बात नहीं हो। जो पहला टॉक मैंने आपको बताया फॉर्च्यून, जो कि भाई वहाँ के किंग थे व्लादिमीर फॉर्च्यून। उसके बाद भाई सिंथिया जो दूसरा टॉपिक है वो विक्टर वान डूम की एक्चुअल मदर का नेम है। और तीसरा जो ज़िफोरा है, एक्चुअली भाई ये विक्टर वान डूम के क्लैन, उनके कबीले का नाम हुआ करता है। और चौथा जो हैज़िट रैट है, ये भाई एक्चुअली विक्टर वान डूम की जो सिटी थी, मतलब जो लैथवेरिया उनका कंट्री थी, उसकी जो राजधानी थी वो हैज़िट रेड मैट डार्क जो भी था वो नाम था। एंड ओवरऑल भाई विक्टर वान डूम उसको टेक ओवर कर लेता है। एंड इससे ये क्लैरिफाई होता है कि मार्वल हमें साफ साफ हिंट दे रहा है कि भाई आयरन मैन से विक्टर वान डूम टोनी स्टार का कनेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने विक्टर वान डूम से जुड़े काफ़ी सारे पॉइंट्स हाईलाइट के, जिनमें से मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि ज़िफोरा क्या है, फॉर्च्यून क्या है और सिंथिया क्या है। तो ओवरऑल ये डॉक्टर डूम से कनेक्ट करते हैं, मतलब हमें एक ट्रू ओरिजिन वाला विक्टर वान डूम, डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाला है, जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में अपनी अलग फील एंड प्रेजेंस देने वाला है। डॉक्टर डूम मैजिक में महारत हासिल कर चुका था, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने की थी, और वैसे भाई एक्चुअली वो बचपन से बहुत ही मेधावी और इंटेलिजेंट लड़का था, जिससे कि भाई एक्चुअली वो साइंस में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करता था। और वो जो उसके शरीर में बॉडी और कवच लगा हुआ है, वो भी उसके एक्सपेरिमेंट के रिएक्शन का नतीजा है, जो कि ज़िंदगी भर के लिए उसके छाती से वो कवच, ढाल और वो मास्क चिपक गया उसके आधे जले चेहरे के साथ। तो ओवरऑल यही आपको छोड़ जाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया हो वीडियो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है तो करना, नहीं करना बाकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई।